हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्ट्रेट लाइन का दूसरा वाला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें अब हम लोग पिछले वाले पार्ट में तुमने क्या पढ़ा था। तुमने पढ़ा था कि काइनेमेटिक्स कितने टाइप की, काइनेमेटिक्स क्या होता है और उसकी जो बेसिक डेफिनेशंस क्या होती हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आज अब हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन मोशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन मोशन को हम के डिविजन्स क्या होते हैं और उसके से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं जो कि प्रॉब्लम जेई की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूजफुल होते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला, मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। सेकंड, मोशन विथ वेरिएबल वेलोसिटी। एंड थर्ड इज मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। जो सेकंड पार्ट है, मोशन विद वेरिएबल वेलोसिटी, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि मोशन विद वेरिएबल वेलोसिटी को मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन क्यों कहता हूँ। पहला, फर्स्ट पार्ट, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है? मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी का मीनिंग होता है कि कोई भी पार्टिकल जिसका सपोज मास m है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मतलब कहीं पर भी इस पाथ में, अपने इस पाथ में किसी भी पोजीशन पे उसकी जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। इसकी वैल्यू सपोज जैसे वेलोसिटी v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर a पर भी 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है और b पर भी इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। ऐसी पूरे पाथ में रहेगी जब वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। तो उसके केस में सपोज इसने पार्टिकल ने O पॉइंट से स्टार्ट किया अपना मोशन और अगर A तक आते आते इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है xa और B पर आते आते इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है xb। एंड ऑल्सो सपोज A तक पहुंचने में उसको टाइम लगा TA और B पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसको टाइम लगा TB। तो because we know that velocity is equal to dx by dt which is equal to displacement upon time, जो कि अपन ने पिछली क्लास में सीखा था। तो उसका मतलब क्योंकि वेलोसिटी इस पूरे पाथ में 0 से लेके b तक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि दिस विल आल्सो बी इक्वल टू xa अपॉन ta। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट 0 से a तक इन टाइम ta, दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम ta। फर्स्ट थिंग, similarly v is also equal to xb upon ta, मतलब displacement from 0 to b upon the time taken to reach from 0 to b, and this will be equal to xb by ta. This means xb will be equal to velocity into ta, मीनिंग कि a से b तक जाने के लिए अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी हो रही है पार्टिकल की, तो a से b तक जाने के लिए a से b के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, दिस इज xb minus xa. This xb minus xa is equal to velocity into t db minus t। तो जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में अपना जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, पहली चीज है। और इस कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है कि कांस्टेंट वेलोसिटी मीनिंग इसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन इज dv by dt, a is equal to dv by dt। जब यानी कि v2 minus v1 upon t,
अपॉन t2 माइनस t1। तो इसमें जब वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही है, जब वेलोसिटी सेम है, तो v2 विल बी आल्सो बी इक्वल टू v, v1 विल आल्सो बी इक्वल टू v। इसका मतलब डिफरेंस इज जीरो, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो। In constant velocity motion, acceleration is always equal of a particle is always equal to zero. Okay. अब अपन चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ मोशन में, मोशन विद वेरिएबल वेलोसिटी। Now what is motion with variable velocity? मोशन विद वेरिएबल वेलोसिटी को पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मोशन विद वेरिएबल वेलोसिटी का मीनिंग होता है कि कोई भी पार्टिकल अगर सपोज एट टाइम t इक्वल टू जीरो ये va वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो इसकी वेलोसिटी एट टाइम t b पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी विल बी समथिंग डिफरेंट ऑफ va। मतलब इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी va से। ये है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी मतलब चेंजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम, इसका मतलब होता है वेरिएबल वेलोसिटी। अब अगर तो किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब उसका एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन भी है, बिकॉज एक्सेलरेशन वी नो एज dv by dt। इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग देन देयर विल बी एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब जो मोशन विद वेरिएबल वेलोसिटी होता है उसमें यूजुअली दो केसेस होते हैं, मोशन विद वेरिएबल वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। There is also another case in which there is variable velocity with variable acceleration। वो थर्ड पार्ट है इसका स्ट्रेट लाइन मोशन का, जिसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। पर अभी अपन कांस्टेंट एक्सेलरेशन कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब इसके केस में हम तीन वेलोसिटी की इक्वेशन जो होती है, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन जिसको बोला जाता है, वो डिराइव करते हैं। एक्सेलरेशन इज dv by dt, देन dv माने dv is equal to acceleration into dt। अब if we put integral on both side, limit from मतलब सिचुएशन ये है कि एट पॉइंट ए टाइम इज टी, या फिर और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ऐसा बुक्स में दिया होता है। एट पॉइंट ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, टाइम इक्वल टू जीरो। एट पॉइंट बी एक्स इज इक्वल टू सम एक्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको जितना डिस्प्लेसमेंट लगा, और एक्स ए से बी तक जाने में उसको टाइम लगा टी। देन उसके केस में हम और वी बी पर जो वेलोसिटी है वो सपोज है वी बी, और ए पर जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल की है वी। तो उसके केस में हम इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं, डी वी मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशियल, ये इसकी लिमिट्स क्या क्या है, वी से लेके वी बी तक, और टाइम क्या कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, जीरो से लेके टी तक। तो उसके केस में आप दिस विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए विल बी इक्वल टू ए इंटू टी, यानी कि वी बी इज इक्वल टू वी ए प्लस ए टी। ये है इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको यूजुअली आप अपनी बुक्स में एनसीईआरटी की बुक्स में देखोगे कि जब वी ए की वैल्यू वहाँ पर दी होती है यू, यू इज कंसिडर्ड एज इनिशियल वेलोसिटी, वी इज कंसिडर्ड एज द फाइनल वेलोसिटी। तो उसी केस में इक्वेशन मिल जाती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन से आप लोग फैमिलियर हो गए, और दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अपन आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ फॉर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v क्या है, v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t।
तो हम किसी भी एक पॉइंट पर वेलोसिटी को अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू dx by dt, दिस इज इक्वल टू u प्लस at। अब हम इसको भी फर्दर इंटीग्रेट कर सकते हैं, dx इज इक्वल टू u प्लस at इंटू dt। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, dx is equal to integral u plus at into dt, which is equal to, displacement is from 0 to x, time is from 0 to t, and this will be x is equal to u into t plus at square by 2, 0 से t तक। So x is equal to ut plus half at square. This is your second equation of motion. Now for third equation of motion, what we will do is, we know that v is equal to dx by dt. Also, a is equal to dv by dt. Now we can write this as dt by using this one. First one, हम लिख सकते हैं कि dt is equal to dx by v. Now putting this in this, we will get acceleration is equal to dv by dx upon v, which will be v dv by dx. So acceleration is equal to v dv by dx. ये एक रिलेशन है जिसको आप लोग यूज करोगे बहुत बार एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जब आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालना। एक्सेलरेशन का रिलेशन विद वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी इसको अपन किस तरह से यूज करेंगे, जैसे अपन का जो पार्टिकल है उसने स्टार्ट किया है मोशन, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी इसकी v थी, एट टाइम t इक्वल टू 0, दिस इज टाइम t इक्वल टू t, दिस इज डिस्प्लेसमेंट x। इन उसके केस में acceleration a dx, this equation of 1 becomes a dx is equal to v dv. Now if we integrate by putting limits, this will be equal to 0 to x and this will be equal to u to v. Now this will be what? Ax will be equal to v square by 2, u, limit is u to v. Now this will be equal to ax is equal to v square minus 2 square upon 2, meaning v square is equal to u square plus 2ax. This is your third equation of motion. अब आप लोग याद करो कि ये जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, these three equations of motion are very crucial for solving problems. Remember, ये जो इक्वेशंस हमने फाइंड आउट की हैं, these equations are only for constant acceleration, when the straight line motion is taking place under constant acceleration. In case of variable acceleration, now the third part is for variable acceleration. For variable acceleration, जब acceleration variable है, acceleration constant नहीं है, acceleration variable, उसके केस में आप क्या करते हो कि a is equal to dv by dx, dv by dt करते हो। मतलब अगर आपको a, कहने का मतलब क्या है कि a वेरिएबल है, तो क्वेश्चंस में आपको इस तरह से दिया जा सकता है कि 2t स्क्वायर प्लस 3t, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। देन उसके केस में आप क्या करोगे, a इज इक्वल टू dv by dt करोगे। तो उसके केस में आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2t स्क्वायर प्लस 3t रख दोगे और dv by dt करके आप इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दोगे। तो ये वाला केस होता है, dv इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t इंटू dt। या सपोज आपको इस तरह से दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट इज इन टर्म्स ऑफ टी, या फिर वेलोसिटी इज इन टर्म्स ऑफ टी। तो उसी केस में आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप ये रिलेशन यूज करोगे, a इज इक्वल टू dv by dt या v इज इक्वल टू dx by dt। डायरेक्ट इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को आप यूज करोगे। यहाँ पर जो ऊपर इक्वेशंस हैं
आप उनको यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि यहाँ वो इक्वेशंस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होती हैं और ये वेरिएबल एक्सेलरेशंस के लिए। तो इसमें वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करो, उस पर सिंपली इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करने का मतलब है वेलोसिटी इज इक्वल टू टी क्यूब 2t³ upon 3 plus 3t² upon 2 plus some constant, because integral is indefinite integral, meaning we have not put any limit in this. तो इस तरह से वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में अपन कैलकुलेट करते हैं। अब मैं वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब आप एक और जान लो अच्छे से कि वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीनिंग यहाँ पर कुछ और एक्सेलरेशन था a1 था और यहाँ दूसरे पॉइंट पर एक्सेलरेशन डिफरेंट है। ये होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन का मीनिंग। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद कुछ जेई मेंस और जेई एडवांस में जो प्रॉब्लम्स पिछली बार पूछे गए हैं उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप किस तरह से आप इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके उनको सॉल्व कर सकते हो, जेई मेन और जेई एडवांस के प्रॉब्लम। उसके लिए आप दूसरा वीडियो देखते रहिए जो कि ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो था और वो होगा आपका प्रॉब्लम रिलेटेड वीडियो जो मैं कुछ दिनों बाद डालूंगा।